मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो। ओम शांति। गुड इवनिंग। आप सभी का इस हिंदी सीरीज में ब्रह्मा कुमारी की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आज का विशेष टॉपिक है खुश दिल और सशक्त मन, हैप्पी हार्ट्स एंड पावरफुल माइंड्स। हम हर एक के जीवन में कई सारी ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, कई ऐसी परिस्थितियां आती है जिसके कारण हमारा मन कमजोर हो जाता है, दिल भर आता है और ऐसा लगता है कि क्या करें क्या ना करें। तो आज का विषय इस पर ही है और इसको गहराई से समझाने के लिए आज हमारे साथ है मुकेश भाई फ्रॉम इनर स्पेस मैनचेस्टर। मुकेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी कि मुकेश भाई ब्रह्मा कुमारी से ओवर 40 इयर्स से जुड़े हुए हैं और आप मैनचेस्टर सेंटर के कोऑर्डिनेटर हैं। तो मैं आपको मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है तब से मैं जानती हूँ, जो शुरू किया 8 इयर्स अगो, तो मैंने मैनचेस्टर सेंटर से ही शुरू किया। तो मैं तब से आपको जानती हूँ। तो आपका जो स्वभाव है, जेंटलनेस, स्वीटनेस, वो मैंने आप में देखा है। और कैसे आपकी जो लीडरशिप की क्वालिटी है, कैसे आप दूसरे को सहयोग देते हैं अपने अनुभव से, तो वो भी मैंने देखा है। अभी हम सुनेंगे मुकेश भाई से। थैंक यू। Thank you, Parthiben. Om Shanti and Namaste to everybody. सबसे पहले जो भी हमने गीत सुना तो कितना अच्छा गीत था, और जो गीत की जो पहली लाइन थी, जो टॉपिक है आज की कि खुशी का दिल, दिल के अंदर हमेशा के लिए खुशी रहे, तो 2-3 बात गीत में भी आ गई कि खुशी जैसा कोई भी प्रकार का दवा नहीं है। जहाँ खुशी है वहाँ दवा की भी जरूरत नहीं है, मेडिसिन की भी जरूरत नहीं है। जिसके जीवन में खुशी है तो उसके जीवन में बहुत प्रकार की दुआएं भी आती रहती है। और तीसरी बात ये भी हम सुनते आए हैं कि खुशी जैसा खुराक नहीं है। जहाँ खुशी है तो और कोई खुराक की भी जरूरत नहीं होती है। तो आज का टॉपिक तो बहुत सुंदर है, और आज का जो टॉपिक के ऊपर मैं क्या करूँगा कि थोड़ी सी मैंने स्लाइड्स रखी है, तो स्लाइड्स से आपको सारी टॉपिक का जो एक्सपीरियंस को हो, समझ को हो, वो आपके साथ में शेयर करूँगा। जीवन के अंदर सभी के लिए खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है, और जहाँ पर हमारे दिल में खुशी है तो जीवन बहुत हल्का लगता है, बहुत लाइटनेस का अनुभव होता है। और हम मानते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना हमारे जीवन के अंदर, हमारा दिल में हमेशा के लिए खुशी ही रहे। लेकिन कभी कभी जीवन के अंदर कोई अलग अलग प्रकार के सिचुएशंस आते हैं, चाहे तन की बीमारी, चाहे संबंध के अंदर कोई भी प्रकार का आपस में एक दो का नहीं बनना, कोई अलग प्रकार की
तकलीफ हो, वह सिचुएशन आती है, तो जो दिल में जो खुशी थी, वो खुशी गायब हो जाती है। खुशी के बदले गम कहो, दुख कहो, वो फिर उत्पन्न हो जाता है। तो आज हम क्या करेंगे कि देखेंगे कैसी समझ हम अपने जीवन में लाए, जिससे हमारा जो हार्ट है, दिल है, वो हमेशा के लिए खुशी में रहे। और उसके साथ खुश दिल को रखने के लिए हमारा जो माइंड है, उसको भी बहुत पावरफुल रखना इम्पोर्टेंट है। दिल खुश और शक्तिशाली मन दोनों का आपस में कनेक्शन है। लेकिन जितना जितना हम अपने मन को शक्तिशाली बनाते रहेंगे, तो खुशी का जो खुराक है दिल का, उसका भी हम ख्याल रख सकेंगे। तो पहले थोड़ा हम देखते हैं कि अभी तक जो हम सोचते रहे कि दिल को खुश रखने के लिए कौन सी बातों की ज़रूरत है, जिसके ऊपर हम थोड़ा सा डिपेंड कर रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो 3 बातों है कि जिसके ऊपर हम कोशिश करके हमारी खुशी को डिपेंडिंग करते हैं। तो एक पहली बात हो गई पोजीशन। और पोजीशन में भी अगर देखा जाए तो 3 बातें आती है। कईयों की अपने परिवार के अंदर कुछ अच्छी पोजीशन होंगे, जिसको फिर हम कह भी सकते हैं हेड ऑफ द फैमिली, चाहे माँ बाप हो, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हो। फिर वर्क को देखो तो वर्क में कोई लोग होंगे लाइन मैनेजर, डायरेक्टर, नहीं तो चेयरपर्सन। तो वर्क का भी एक प्रकार की पोजीशन होती है। और फिर कई लोग हैं कि जो जो कम्युनिटी है उसमें भी जो सेवा देते हैं, तो वो उसके लीडर्स होते हैं। तो कभी कभी हम ये मानते हैं कि हमारा जो खुशी का जो आधार है, वो डिपेंड करता है जहाँ तक हमारी पोजीशन है तो हम खुश रहेंगे। अगर पोजीशन नहीं है तो हमारी खुशी भी चली जाती है। लेकिन हमने देखा भी है कि अब आज जैसे कि जो पेरेंट्स लोग होंगे हेड ऑफ द फैमिली, बच्चों को संभालते हैं, बच्चों को उसकी खातिरी करते हैं। बच्चे भी मानते हैं कि विदाउट द पेरेंट्स वी कांट डू एनीथिंग। लेकिन जब भी बच्चे ग्रो अप हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, घर से और चले जाते हैं, कभी कभी कंट्री भी छोड़ देते हैं, तो जो पोजीशन थी, जिस आधार से मेरा जीवन खुश था, मुझे दिल में खुशी हो रही थी, वो फिर खुशी भी चली जाती है। और आज लोग तो हम देखते हैं, चाहे कोई वर्क हो, चाहे कोई कम्युनिटी लीडर भी हो, आज हमारा पोजीशन है, कितनी मेहनत करते हैं उस पोजीशन को प्राप्त करने के लिए। जैसे उसको वो पोजीशन मिली, नेक्स्ट डे से क्या होता है, उसका फिर से ऑपोजिशन शुरू होता है। तो मिली पोजीशन खुशी के बाद, लेकिन इतनी ऑपोजिशन आती है पोजीशन मिलने के बाद कि जैसे कि वो फिर खुशी चली जाती है। तो एक खुशी का जो डिपेंडेंस हम रखते हैं, वो जैसे है पोजीशन। दूसरी बात है पोजेशन। और हम ये मानते हैं कि अगर हमारे जीवन के अंदर अगर प्रॉपर्टी हो, वेल्थ हो, जो मटेरियल आइटम्स जिससे हमको कंफर्ट की ज़रूरत है, कोई इसमें रोंग नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार हो, कुछ अच्छा घर में फर्नीचर हो, तो हमारा जो डिपेंडेंस है
कि मुझे खुशी तब मिलेंगी जब मेरे पास अच्छी प्रॉपर्टी हो, धन हो, मेरे पास सभी प्रकार की मटेरियल कंफर्ट्स की आइटम्स हो। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि आज वो है, एक दिन के बाद, एक वीक के बाद, एक मंथ के बाद जितनी उससे खुशी मिलनी चाहिए इतनी खुशी नहीं मिलती है। क्योंकि इच्छा एक ऐसी चीज है कि एक इच्छा से फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न होती है, तीसरी इच्छा उत्पन्न होती है। तो इच्छा में जीवन जीने से हमारे जीवन में जो अच्छाई थी वो अच्छाई भी चली जाती है। तो जिसका हमने आधार रखा था खुशी का, वो फिर खुशी के बदले हमको गम कहो, दुख का अनुभव हमको जीवन में आता है। और फिर तीसरी बात है पीपल। पीपल का मतलब कि फिर से जो हमारे संपर्क में है, हमारे क्लोज फैमिली मेंबर्स कहो, डिस्टेंट फैमिली मेंबर्स कहो, अंकल हो, आंट हो, काका, मामा, चाचा, चाची, बहुत लोग हमारे साथ है फैमिलीज के अंदर। और फिर दूसरा है फ्रेंड्स। जो फ्रेंड्स का जो सर्कल है, अगर हम काम करते हैं, नौकरी जहाँ पर करते हैं, यहाँ पर भी हमारा फ्रेंड्स का सर्कल है। बाहर में जो हमारी सोशल एक्टिविटीज है, उनों के साथ भी हमारा फ्रेंडशिप का कनेक्शन है। कई लोग हम इंडिविजुअली मिलते रहते हैं, चलो शॉपिंग में गए, कुछ बाहर गए, तो एक दो को मिलने से कनेक्शन हो जाता है। आपस में बात करते हैं, आप कैसे हो, रेगुलर करते हो उस एक जगह शॉपिंग के एरिया के अंदर। तो तीसरी बात ये भी है कि हम अपनी खुशी को डिपेंडेंस करते हैं कि हमारे साथ जो भी पब्लिक है, जो भी पीपल है, जो भी साथी है, उससे हमें खुशी मिले। माँ, जो मेरे परिवार है मुझे हमेशा के लिए खुश रखे, मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो भी मुझे खुश रखे। कोई भी व्यक्ति मुझे मिले, मैं चाहता हूँ वो मुझे खुशी दे, लेकिन ये भी तो हम जानते हैं कि वो हमेशा के लिए हमको खुश नहीं रख पाएंगे। जो दिल की खुशी है वो बहुत ही अलग खुशी है। बाहर की खुशी इजी है, किसको कुछ फ्लावर्स दे दो, बंच फ्लावर्स, किसको कुछ गिफ्ट दे दो, तो वो जैसे कि बाहर की खुशी है। कोई उसमें हर्जा नहीं है, कोई इसमें रॉन्ग बात नहीं है। लेकिन किसी के दिल को खुश करना, ये जो बाहर की बातें जो मैंने बताई, उससे हम हमेशा के लिए उसके दिल को खुश नहीं कर पाएंगे, और न हम अपने खुद के दिल को भी खुश कर पाएंगे। तो इसलिए फिर क्या करना चाहिए, इसकी युक्ति क्या है, उसका मेथड क्या है? तो इसके लिए जो पहली बात है वो हमको ये समझनी है कि वास्तविक, जो मैंने पहली बात बताई, पोजीशन, हमारे जीवन के अंदर सच्ची पोजीशन कौन सी है? अभी तक हम बाहर की पोजीशन की कोशिश करते हैं कि जिसको हमसे जीवन में खुशी मिले, लेकिन आंतरिक ट्रू पोजीशन कौन सी है? तो इसके लिए हमको अपने खुद को ये प्रश्न पूछना पड़ेगा कि हु एम आई, मैं हूँ कौन? क्योंकि जो मैं मानता था कि मैं कोई लाइन लीडर व मैनेजर व डायरेक्टर हूँ, तो वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा रोल है। आज मुझे वो रोल मिला है, कल वो मुझे उस रोल से निकाल भी देंगे, किसको पता है। लेकिन वास्तविक मेरा सच्चा जो पोजीशन है जीवन का, वो कौन सा है? तो इसलिए हमें अपने खुद को ये प्रश्न पूछना इम्पोर्टेंट है कि मैं कौन हूँ। और जब ये प्रश्न हम अपने खुद से पूछेंगे तो उसका जवाब भी हमको मिलेगा कि वास्तविक
ये जो मनुष्य का जो मेरा रूप है, चाहे मेल का हो, चाहे फीमेल का हो, बच्चे का हो, बुजुर्ग का भी हो, ये तो फिजिकल रूप है जो 5 तत्व से बना हुआ है। लेकिन इसके अंदर जो चैतन्य शक्ति है, जो चैतन्य शक्ति इस मनुष्य रूप से अपना पार्ट प्ले कर रही है, अपना रोल प्ले कर रही है, कोई भी रोल, वो एक्चुअली वास्तविक है आत्मा, द सोल, a life force in the body। मैं आत्मा शक्ति हूँ, एक लाइट हूँ, जो लाइट इस तन को उपयोग करती हूँ, इस तन से मैं देखती हूँ, बोलती हूँ, सुनती हूँ, कर्म करती हूँ। तो सबसे जीवन के अंदर अगर मुझे खुशी लानी है, और वो भी दिल की खुशी, मत भूलना आज हम दिल की खुशी की बात करते हैं, बाहर की नहीं। अगर हमको दिल की खुशी लानी है, तो सबसे पहले हमको अपने स्वमान की जो सीट है, वो स्वमान की सीट कहाँ है? ये शरीर के अंदर, यहाँ है प्रकृति के बीच। जैसे कि ये चित्र में दिखाया है ना, ये लाइट, तो ये तन के जो रूप है, इस तन के अंदर आत्मा जो ज्योति है, जो लाइट है, उसका जो स्वमान है, बैठने का जो सीट है, वो है प्रकृति के बीच। वो पोजीशन मुझे कभी भी नहीं भूलनी है कि मैं यहाँ से बैठ करके जीवन का जो भी रोल है, माँ बाप, ग्रैंड पेरेंट्स, जो वर्किंग रोल है मेरा, डॉक्टर है, प्लम्बर हो, नर्स हो, जो भी है, सोशल एक्टिविटीज जो मैं करता हूँ, मेरा पोजीशन है स्वमान का। उस स्वमान में रह के मैं अपना रोल, मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मुझे पूर्ण करना है, वो पार्ट मुझे प्ले करना है। लेकिन जब भी हम अपने को ये स्वमान में टिक कर बैठेंगे, तो 3 बात की हमें पहचान मिलती है। वो 3 बात है। सबसे पहली कि मैं जो भी संकल्प करती हूँ, जो भी थॉट क्रिएट करती हूँ, वो एक प्रकार का मेरे जीवन का एक सीड है, एक बीज है। जैसा सीड होगा, जैसा बीज होगा, इस प्रकार से उससे फल और फूल, फ्लावर्स निकलेंगे। तो एक्सक्यूज मी, तो इसलिए सोमान में रहने से सबसे पहले मुझे पहचान मेरे संकल्प की आती है, थॉट्स की आती है। हर संकल्प मेरा मन में जो मैं क्रिएट करती हूँ, वो मेरे जीवन के लिए एक बीज है। जैसा बीज वैसा फल और फ्लावर मेरे जीवन में मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई मुझे रोज देंगे, कोई मुझे एप्पल देंगे, लेकिन सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ये जो फल है, ये जो फ्रूट है जीवन का, वो मुझे मिलता है। उसके साथ सेकंड बात, स्वमान में रहने से मुझे ये बात समझ में आती है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन थॉट्स। मैं, मेरे आत्मा खुद अपने संकल्पों का क्रिएटर हूँ। क्योंकि बहुत बार हम अंदर में सोचते हैं कि मुझे इस प्रकार नहीं सोचना है, लेकिन ये मेरा पिता, ये मेरा बच्चा, ये जो जिसके मैं काम करता हूँ, उसके कारण मुझे ये सोच मेरे मन में आते हैं। लेकिन ये नहीं भूलना कि वास्तविक स्वमान में आने से मुझे ये बात स्पष्ट याद रहेंगी कि जो भी थॉट मैं क्रिएट करता हूँ, उसका क्रिएटर मैं खुद हूँ। हाँ,
किसी ने कुछ मुझे कहा और फिर उसके आधार से मैंने इस प्रकार सोचा, लेकिन सोचने वाला वो नहीं है, सोचने वाला मैं खुद हूँ। सो सेकंड बात आ गई कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन थॉट्स। मैं मेरी थॉट्स की रचना का क्रिएटर हूँ। और लास्टली, quality of our life depends on our quality of thoughts. जीवन की किस प्रकार मेरा जीवन बनेगा, उसका जो फाउंडेशन है वो मेरे संकल्पों के ऊपर है, मेरे थॉट्स के ऊपर है। अगर आज मैं अपने खुद का जीवन को देखकर अंदर में मैं ये सोचता हूँ व सोचती हूँ, दुखी है, अशांत है, बहुत प्रकार की चिंताएं है, कई कई प्रकार के भय है, जीवन ठीक नहीं है, इसको हम चेंज कर सकते हैं आज से, इस समय से। कैसे चेंज करेंगे? हमारे संकल्प के आधार से हम ये बन गए। हाँ, दूसरी व्यक्तियों का भी तो उसका अंदर में भाग था, लेकिन सोचा किसने? आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन थॉट्स। मैंने सोचा। सीड किसने डाला? मैंने खुद ने डाला। जीवन कैसे बना? मैंने खुद ने इसे जीवन बनाया। तो अगर मुझे अपना जीवन अच्छा, खुशी वाला जीवन चाहिए, सुखी जीवन चाहिए, तो मुझे अपने थॉट्स को परिवर्तन करना पड़ेगा, अच्छे थॉट्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब भी मुझे ये स्वमान में रहकर मेरी जो पोजीशन है, इस पोजीशन की मुझे समझ आ गई, तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप है कि मैं अपने मन को कैसे शक्तिशाली बनाऊं। ठीक है, अगर मेरा मन शक्तिशाली नहीं होगा, मैं चाहता हूँ खुशी और लेता हूँ दुख। मैं चाहता हूँ शांति मन में हो और होता है अशांति। मैं चाहता हूँ हर समय मेरे जीवन में प्यार हो और होता है दुख। क्योंकि मन के अंदर वो शक्ति नहीं है, मन हमारा कमजोर हो गया है। मन को शक्तिशाली बनाएंगे तो मन में जो थॉट्स आएंगे, सीड्स है, जो क्वालिटी ऑफ थॉट्स है वो अच्छे होंगे। तो अच्छे थॉट्स होने से उसका जो फल है, उसका जो फ्रूट है, माना जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो बदलती जाएंगी। जो भी हम रोल्स प्ले करते हैं, उस रोल में खुशी आएंगी। बाहर की पोजीशन से नहीं, लेकिन सम्मान की पोजीशन से। तो ये जो सेकंड बात है, मन को पावरफुल बनाना, शक्तिशाली बनाना, वो तब बनेगा जब हमको इसकी पहचान है कि किस प्रकार के संकल्प हम करते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स तो हमें करना ही नहीं है, लेकिन अभी ऐसा समय आ गया है कि हम बहुत नेगेटिव सोचते रहते हैं। नेगेटिव थॉट्स का मतलब क्या? किसके लिए ईर्ष्या, किसके लिए एक प्रकार का नफरत, किसी के जीवन के साथ हमारा आपस में जो व्यवहार है उसमें क्रोध, ये सभी थॉट्स से हम आपस में मिलते जुलते संबंध में आते हैं, कार्य करते हैं। ये सभी संकल्प को हम कहेंगे नेगेटिव थॉट्स। इस संकल्प से जीने का मतलब हमारा जीवन बहुत डिस्ट्रक्टिव होगा और बहुत हर्टफुल होगा। तो ये तो हमें सोचना भी नहीं है, लेकिन कारण अकारण हम सोचते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास उसका रास्ता नहीं है बंद करने का। तो आज उसका रास्ता हम बात करेंगे, कैसे इसको बंद करना है। तो पहली बात आ गई नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स क्या है वो मुझे कैच करना है मेरे मन में। जब भी मैं नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करता हूँ, तो मुझे अंदर में सोमान में बैठकर कहना चाहिए, ये संकल्प
ये थॉट्स आर रॉन्ग, उसको मुझे आगे नहीं सोचना है, क्योंकि ये जो मैं सोचूंगा मेरे खुद के लिए हर्टफुल है, डिस्ट्रक्टिव है, और जिसके लिए मैं सोचता हूँ उसको भी मैं वही देता हूँ। दुआ देना है, न कि किसी के लिए हम बद दुआ दे। वो बद दुआ नहीं देनी है, हमको दुआ देनी है, खुद को भी और औरों को भी। तो ये हो गया नेगेटिव थॉट्स। जो सेकंड थॉट्स है उसको कहते हैं वेस्टफुल थॉट्स। अभी वेस्टफुल थॉट्स क्या है कि कई बात हम बार बार सोचते रहते हैं। ये व्यक्ति, अगर कुछ हमने टेली में देखा, देखने के बाद मन में सोचते रहेंगे कि इसने ये प्ले किया, उसने ये कहा, उसने वो बात की। अगर बाहर किसी ने हमको कुछ कुछ कहा कि आपको पता है ये जो आपका नेबर है वो ये करता है, वो यहाँ जाता है, तो वेस्टफुल थॉट्स का मतलब ये है कि बाहर की जो दुनिया की जो सभी बातें हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उसको बार बार सोचते रहना। अभी ये थोड़ा ध्यान देने की बात है कि अगर हम बहुत बार ये जो वेस्टफुल थॉट्स क्रिएट करते रहेंगे, तो स्लोली ग्रेजुअली ये संकल्प भी बन जाएगा नेगेटिव। क्योंकि फिर होता क्या है कि हम उसको फिर कंपेयर करते हैं, हम उसके ऊपर ओपिनियंस लाते हैं। तो ओपिनियंस लाने से, कंपेयर करने से, ग्रेजुअली क्रिटिसाइज करने से वो हो गया नेगेटिव थॉट्स। सो सेकंड है वेस्टफुल थॉट्स। तीसरा है ऑर्डिनरी थॉट्स। ये जरूरी है जीवन को जीने के लिए, ये थॉट्स लाना नेसेसरी है। आज मुझे काम पर इतने बजे जाना है, काम के बाद मुझे बच्चों को लेने के लिए स्कूल में जाना है, बाद में बच्चों को खिला करके उसका जो ट्रेनिंग का सेशन है, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, जो भी है, वहाँ मुझे लेना है। कल मुझे शॉपिंग करना है, शॉपिंग में कौन सी बात लेनी है, घर में बहुत काम है, ये टूट गया है, पानी गिर गया है, इसको ठीक करना है। जीवन को जीने के लिए जीवन में जो जो चीज करनी है, नेसेसरी चीज है, इसको कहते हैं ऑर्डिनरी थॉट्स। ये करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें भी थोड़ा ध्यान देना है कि ये सोच करके इसका फिर नेगेटिव ना बन जाए। ये थोड़ा ध्यान में रखना है। और जो चौथा है, फोर्थ वन, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, पॉजिटिव थॉट्स। ये हमें बहुत अपने जीवन में बढ़ाना है। जितना हमारे मन के संकल्प पॉजिटिव होते जाएंगे, उतना मन के अंदर शक्ति बढ़ती जाएंगी, जिसकी शक्ति के आधार से हमारा जो दिल है, उस दिल को हम खुश रख सकेंगे, दिल ब्रेक न हो जाएगा। तो पॉजिटिव थॉट का मतलब है कि हम एक्सक्यूज मी, पॉजिटिव थॉट का मतलब ये है कि हम ये न सोचे कि मेरे जीवन में क्या नहीं है, इंग्लिश में कहते हैं लैकिंग। इसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है कि देखो, जो हमारा काका है उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। ये मेरा नेबर के पास अच्छी कार है, मेरे पास देखो इतनी अच्छी कार नहीं है। पॉजिटिव थॉट्स का मतलब ये होता है कि हमेशा के लिए उसको अच्छी तरह से वो सोचेगा कि जो है वो ठीक है, और जो चीज़ हमारे जीवन में है वो अच्छी है, उससे हमारा जीवन अच्छा ही रहेगा। तो पॉजिटिव थॉट्स हमेशा के लिए जो पॉसिबिलिटीज है जीवन में लाने की वो सोचता है, नोट कि जो वस्तु जीवन में नहीं है। सेकंड बात कि जहाँ पर पॉजिटिव थॉट्स है, हमेशा हम कोशिश करेंगे कि वो थॉट से हम औरों के लिए
कुछ अच्छा करे। नेगेटिव थॉट्स में क्या होगा? मेरा हो ये सब कुछ, ये चीज मेरी है, मुझे ये चाहिए, इच्छा उत्पन्न होती है, मुझे क्यों नहीं मिला। पॉजिटिव थॉट्स, कैसे हम दूसरे की सेवा करें, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई सिचुएशन हो। एटमॉस्फेयर का मतलब कि वातावरण जहाँ पर दुख अशांति है, वहाँ पर हम मन की शक्ति से पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करके वहाँ उनको शांति का दान दे, उनका सुख का दान दे, कि जिससे उसके मन को हल्का करके अपने जीवन को फिर से हिम्मत आके आगे के जीवन वो जी सके। तो पॉजिटिव थॉट्स का मतलब कि औरों का भला के लिए सोचना, औरों को कंट्रीब्यूट करने के लिए सोचना, हमेशा के लिए जीवन में क्या नहीं है नहीं सोचना, लेकिन क्या है उसकी खुशी मनाना, और औरों के लिए सॉल्यूशंस देखना कि ऐसा ना हो कि मेरे लिए ये चीज नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशंस होता रहेगा। जितना जितना हमारा मन, और ये भी तो टाइम लगने वाला है ना, आज तो नहीं हो जाएगा, लेकिन आज से हम शुरू कर सकते हैं। जितना जितना हम नेगेटिव थॉट्स कम करते जाएं, वेस्टफुल थॉट्स आते रहेंगे, उसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान देंगे कि वो वेस्टफुल से नेगेटिव ना बन जाए। ऑर्डिनरी थॉट्स करना इम्पोर्टेंट है जीवन जीने के लिए, वो करते रहेंगे, लेकिन वो भी ध्यान रखेंगे कि वो भी नेगेटिव ना हो जाए। लेकिन जिसको बढ़ाना है जीवन में, वो हो गया पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स को जितना हम बढ़ाते जाएंगे, तो ये पॉजिटिव थॉट्स हमारे मन की शक्ति को पावरफुल करेंगी, और उसके आधार से हमको अंदर में ये ख्याल आएगा कि एक तो मेरा स्वमान है, मैं एक आत्मा हूँ, वो सबसे मेरी हाईएस्ट पोजीशन है। और सेकंडली, मेरे अंदर कितनी पोजीशन है जो सच्ची पोजीशन है। बाहर वाली आज है, कल चली जाएंगी, लेकिन जो ट्रू पोजीशन है, जो सच्ची पोजीशन है, सॉरी, वो तो मेरे अंदर ही है, जिसको हम कहते हैं क्वालिटी। और जिस क्वालिटी के आधार से वो हमारा बनता है एक्सप्रेशन, अर्थात जिसको फिर हम कहेंगे हमारा व्यवहार, हमारा संबंध, आपस में एक खुशी का लेन देन। तो अंदर की जो पोजेशंस है, वो एक तो हो गया शांति, सबसे बड़ी पोजीशन है अंदर में, आत्मिक शांति, मन की शांति। जैसे भारती बहन ने स्टार्टिंग में कहा ना कि ओम शांति, ओम का मतलब मैं आत्मा, शांति का मतलब मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जितना हम शांति के मन में अपनी वृद्धि बनाते रहेंगे, और मन में खुद के लिए और औरों के लिए कोई भी प्रकार की हिंसा ना हो। जहाँ हिंसा है वहाँ अशांति है। जहाँ नॉन वायलेंट, कोई प्रकार की हिंसा नहीं है, कोई प्रकार की कन्फ्लिक्ट नहीं है मन के अंदर, तो मन शांत है। जब भी मन शांत है, तो जो भी हम अपने रोल को प्ले करेंगे, जो भी आत्माओं के साथ हमारा जो पार्ट प्ले करना है, रोल प्ले करना है, उसमें क्या दिखाई देगा? धैर्यता, पेशेंस, जेंटलनेस, कामनेस। इस आधार से संबंध के अंदर खुशी बढ़ती जाएंगी। जब भी हमारे जीवन में इनपेशेंस है, तो क्या करते हैं? हम एक दो की बात सुन भी नहीं सकते हैं। वो कोशिश करते हैं सुनाने के लिए। मेरे में इतनी इनपेशेंस है कि मैंने आधा सुनी, और आधा सुनने के वो पूरा उसने किया भी नहीं, मैंने अपनी बात बता दी। तो
जीवन के अंदर संबंध में कैसे प्यार होगा, कैसे एक दो को हम समझ पाएंगे कि ये इसको क्या चाहिए, उसको क्या करना है जीवन के लिए। तो पीस से पेशेंस, जेंटलनेस और कामनेस। थोड़ा मैं इंग्लिश वर्ड्स यूज कर रहा हूँ क्योंकि इतना मुझे हिंदी में इसका वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं आता है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं मानता हूँ कि आप समझ जाएंगे इंग्लिश वर्ड भी। दूसरी बात क्वालिटी है लव, प्यार, स्नेह जिसको कहते हैं। मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि इस सृष्टि के ऊपर जन्म लेना उसका रीजन है प्यार का अनुभव जीवन में हो, अपने लिए भी और औरों के साथ भी। जहाँ प्यार होगा, जहाँ स्नेह होगा, वहाँ कंपैशन होंगे, वहाँ केयर होंगे, वहाँ काइंडनेस होगा। कितना अच्छा जीवन दिखाई देगा जब हम हमेशा के लिए एक दो को स्नेह से देखते हैं, स्नेह से बोलते हैं, स्नेह से मिलते हैं। तो जीवन में, संबंध में, अपने रोल में कंपैशन, केयर और काइंडनेस का कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेंगी, अपने आप आते जाएंगे। तीसरी बात है स्ट्रेंथ। ये भी बहुत जरूरी है, अंदर की स्ट्रेंथ, बाहर की नहीं। ये जो स्ट्रेंथ की जो क्वालिटी है इसलिए आती है कि हम अपने स्वमान में रहते हैं। पहली बात थी ना पोजीशन, हमारी पोजीशन है आत्मिक पोजीशन स्वमान की, उसमें रहे तो अंदर में आ गया स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आने से हमारे जीवन में करेज, टॉलरेंस और डिटर्मिनेशन आएगा। कभी कभी लगता है कि क्या मुझे ही हमेशा इन बातों को सहन करना है। कभी कभी मानते हैं कि सहन करना अच्छा नहीं है, कुछ कहना भी चाहे, गुस्सा में भी आना चाहिए, लेकिन नहीं। टॉलरेंस का मतलब ये है कि उस व्यक्ति के बोल के आधार से हमारे जीवन में गुस्सा नहीं आया, हमने उसको टॉलरेट किया और जो कहना था वो भी हमने उसको कहा, लेकिन वो किस ढंग से कहा, धैर्यता से, काइंडनेस से, प्यार से कहा, वो हमारे में शक्ति आ गई। तो जो इश्यू था वो रिजॉल्व होगा। अगर टॉलरेंस नहीं होंगी तो आपस में लड़ाई होती रहेंगी। तो करेज, टॉलरेंस एंड डिटर्मिनेशन, ये तीनों बात आती है जब भी हमारे अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ है। और लास्ट बात है, फोर्थ है विस्डम, जिसको कहेंगे ज्ञान, समझ। जहाँ ज्ञान है तो वहाँ अंडरस्टैंडिंग आती है जीवन में, हर बातों की इंसाइट हमको मिलती है और क्लैरिटी रहती है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सत्य, असत्य, झूठ, सच, नेगेटिव, पॉजिटिव, इन सभी बातों की अंडरस्टैंडिंग मिलती है विस्डम से, ज्ञान से। तो पहली बात आ गई पोजीशन, वो हो गया स्वमान की पोजीशन। मैं एक आत्मा हूँ, प्ले कर रही हूँ मेरा रोल ये बॉडी के साथ, तन के साथ। वो स्वमान से मेरे मन में शक्ति आ गई पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने की। जितना मेरे मन में पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होगा तो उसका फल है अंदर की जो पोजीशन है उसकी मुझे पहचान मिल गई कि अरे मेरे जीवन में कितनी क्वालिटीज है, मैंने सिर्फ 4 डाली, बहुत है जीवन में क्वालिटीज। इस क्वालिटी को अपनाने से हमारे जो जीवन में जो व्यवहार है, संबंध है आपस में, हमारा जो स्वभाव है उसके अंदर ये बातें आती रहेंगी। चाहे धैर्यता को हो, चाहे काइंडनेस को हो, करेज को हो, टॉलरेंस को हो, अंडरस्टैंडिंग को हो। और लास्टली जो थर्ड चीज मैंने जो बताई वो थी पीपल, बीइंग रियल विद पीपल। सत्यता से, सच्चाई से हर आत्माओं के साथ, हर मनुष्य आत्माओं के साथ हमारा संबंध हो। रियल, सत्यता,
तब हमारा आपस का जो संबंध है वो ठीक रहेगा। इसमें खास करके 3 बातों का ध्यान देना है। सबसे पहला है कि हमारे जीवन में बहुत संबंध है। हमारा क्लोज फैमिली मेंबर्स, हमारा डिस्टेंट फैमिली मेंबर्स जिसके साथ हम काम करते हैं, लेकिन पहली बात है मुझे अपने खुद को ठीक करना है। सबसे पहला संबंध मेरा मेरे खुद के साथ ठीक होगा, तब मैं औरों के साथ अच्छे रीति संबंध रख सकूंगा। अगर मैं ही अपने संबंध से राजी नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ, सुख का अनुभव नहीं कर सकता हूँ, शांति का अनुभव नहीं कर सकता हूँ, मुझे मेरे खुद के लिए स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है, औरों के साथ मैं कैसे रख सकूंगा, कैसे दे सकूंगा? न दे सकूंगा, न ले सकूंगा। तो इसलिए हर संबंध की इम्पोर्टेंस है, लेकिन पहले मुझे अपने लिए खुद को ठीक करना है। और सेकंड बात है, लेट गो ऑफ पास्ट हर्ट और डिसअपॉइंटमेंट। ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है कईयों को, कि जीवन के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज आपकी लाइफ की आयु हो गई 60 और 70 और 50, जो भी आयु है, तो हमारे जीवन के अंदर होपफुली सारा जीवन ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि ना ठीक है, लेकिन बीच बीच में कुछ न कुछ होता है। किसने कुछ कहा हमको, उसने जो कहा उससे हमको अंदर में हर्ट लग गया। हर्ट लगने से क्या है, वो बात हुई 20 वर्ष पहले की बात है। आज भी हम उसको मैं याद करता हूँ कि 20 साल पहले ये मेरा जो काका था, मेरा जो मामा था, उसने मुझे ये वर्ड्स किए। आज मुझे अब तक वो दुख अंदर में है, मुझे उसका हर्ट है। तो वो क्या करता है कि हर्ट की फीलिंग आने से मेरा मन का जो सोच है वो फिर से हो गया नेगेटिव। मैं थोड़ा क्विकली आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति, आप कल कहाँ जा रहे हो और किस व्यक्ति जिसको आप इतना पहचानते भी नहीं हो, उसने आपको 2-3 बोल हर्टफुल बता दिया, अनकाइंड वर्ड्स कह दिए। आपने थोड़ा सोचा अंदर कि चलो छोड़ दो जो कुछ भी उसने कहा, फिर बाद में आप फिर से सोचेंगे। तो एक संकल्प से 10 संकल्प, 100 संकल्प, 1000 संकल्प चलते रहे कि उसने क्यों कहा, उसको नहीं कहना था मुझे, उसको क्यों, कौन सी राइट है वो कहने का। तो वास्तविक उस व्यक्ति ने 30 सेकंड में जो कुछ किया, उसका हर्ट आपको लगा, उसने आपको फॉर एग्जाम्पल 10% हर्ट दिया। फिर मैंने वही थॉट को 100 बार सोचा, 1000 टाइम्स सोचा, तो उसका जो हर्ट है वो ऑलमोस्ट 90% मैंने डाला। उसने दिया 10%, लेकिन मेरे सोच ने मुझे ही हर्ट दिया 90%। ये तो ठीक नहीं है ना। तो इसलिए बेटर है कि हम उसको भूल जाए। जो कुछ हमको सीखना था वो हमने सीख लिया। सीखने का भी इम्पोर्टेंट है, पास्ट में जो भी हुआ उसको सीख करके आगे बढ़ना है। और लास्ट वर्ड है, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू हियर। कभी कभी क्या होता है, हम किसकी बात सुनते हैं, आपको पता है उसने ये आपके लिए कहा, हमने मान ली। मानने से क्या हो गया, उसकी जब भी उसके साथ हम मिलेंगे तो हमारे मन में वो थॉट्स होंगे कि ये मेरे लिए ये सोचता है। अभी हमको पता ही नहीं कि वो ट्रू है व नॉट ट्रू है। इसने हमको कहा, हमने मान लिया। मानने के बाद हमारा संबंध उस व्यक्ति के साथ बिगड़ गया। तो इसलिए बेटर है कि हम सभी की बात को ऐसे सिंपली मान न ले, थोड़ा सोचे भी करा कि ये ठीक है व न ठीक है, और किस एम से ये मुझे कर रहा है। तो ये संबंध की बात हो गई।
पीपल के साथ, कनेक्शन के साथ, चाहे परिवार हो, क्लोज परिवार, दूर का परिवार, फ्रेंड्स, फैमिली, वर्क कॉलिग्स, के पहले खुद को ठीक करना है, दूसरा जो भी हर्ट है उसको भी दूर करना है, और तीसरी बात, कोई भी बात हम सुनते हैं स्ट्रेट अवे उसको मानकर हमको अपना संबंध बिगाड़ना नहीं है। थैंक यू आप सभी को। इन सभी बातों को आप शांति से, धैर्यता से सुनते रहे, उसके लिए आपको थैंक यू। भारती बहन, थैंक यू आपको भी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मुकेश भाई। सो ये जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छी रीति से आपने कवर किया है कि कैसे दिल और मन को पावरफुल बनाए, क्योंकि हम कहते हैं कि जैसे मन जीत तो जगत जीत। तो अगर अपने मन में जो संकल्प उठते हैं उस पे अगर हम काबू पा लेते हैं तो हम अपना जीवन बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो मुकेश भाई, एक प्रश्न आया है और मैं चाहूंगी अगर किसी और को भी कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो प्रश्न है, इंग्लिश में है, तो मैं पढ़ूंगी। इफ अ वेरी क्लोज फ्रेंड whom I have done a lot and trusted, मतलब एक करीबी दोस्त जिसके लिए मैंने बहुत कुछ किया है, उन पे विश्वास किया है, repays with deceit, what should one do? अगर वो ही हमको धोखा देते हैं, हमारा करीबी दोस्त, तो हमको क्या करना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है भारती बहन। तो मैं समझ गया। मैं मानता हूँ कि देखो, हर एक व्यक्ति का जीवन का जो फल है वो अपने कर्म से होता है, और कर्म का आधार हो गया जो आज की टॉपिक थी कि थॉट्स, सीड्स। हमारा फर्ज है हम सबके लिए अच्छा भलाई करते रहे, बल वो हमारे लिए कुछ और सोचे व कुछ हमको डिसीव भी करे, लेकिन हमको उसको डिसीव नहीं करना है। और हम नहीं चाहते हैं कि उस व्यक्ति को आगे के जीवन में कुछ और दुख मिले व अशांत मिले। उसके लिए अंदर में हमेशा के लिए शुभ भावना रखे, अच्छी भावना रखे, अच्छे थॉट्स रखे। लेकिन हमारा जो कनेक्शन है उस व्यक्ति के साथ वो हम थोड़ा कम करते जाएं, कि जिससे फिर हमको अंदर में उसकी दुख की फीलिंग ना आए, हम हर्ट ना होए, वो थोड़ा हम कम करते जाए, वो भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू मुकेश भाई। वेरी सिंपल आंसर कि दूसरे व्यक्ति कैसे भी कर्म करे, लेकिन हमें अपने को देखना है। और मैंने भी यही सीखा है कि कैसे, जैसे टॉलरेंस होता है, तो कोई व्यक्ति हमसे गुस्सा होते हैं तो उनके संस्कार की वजह से हमको अपनी जो क्वालिटीज है उसको नहीं छोड़ना है। और जैसे जहाँ पीस है वहाँ पेशेंस है, तो जहाँ पे शांति है तो वहाँ पे धैर्यता और भी जो क्वालिटीज, 5 क्वालिटीज आपने मेंशन किया, वो हम अपने जीवन में बहुत आसानी से उसका प्रयोग कर सकते हैं, अपना सकते हैं, जिसके कारण, जिसकी वजह से हम अपने मन को बहुत ही स्ट्रांग बना सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं, और अपने दिल को सदा के लिए खुश रख सकते हैं। हम कई बार टेम्पररी खुशी के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, बाहर जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, खरीदते हैं, गाड़ी, बंगला, क्लोथ्स, चाहे जॉब है, ऑफिस है, लेकिन ये, और या कुछ मूवी देख लेते हैं 2-3 घंटे की, तो उससे टेम्पररी खुशी मिलती है। लेकिन जो अंदर की खुशी है, जो आपने भी मुकेश भाई ने बताया कि कैसे हम अपने को आत्मा समझें,
अपने वर्च्यूज से कनेक्ट हम करें, अपनी पोजीशन में रहें, तो वो हमको सदा के लिए खुशी लाता है। सो अभी और कोई प्रश्न नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मुकेश भाई जो ब्रह्मा कुमारी का राजयोग मेडिटेशन है उसका आप थोड़ा सा हमको अनुभव कराएं। थैंक यू पार्थिबन, थैंक यू। तो जब भी हम बैठते हैं मेडिटेशन करने के लिए, तो कोशिश करते हैं कि अच्छी तरह से हमारा जो बॉडी का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा हम अलर्ट रखते हैं, कि जिससे फिर हमारा जो मन के जो थॉट्स है उसके ऊपर थोड़ा हम ध्यान दे सकें। तो थोड़ा वर्ड्स में आपके साथ शेयर करूँगा, जिसको कहते हैं कमेंट्री। कभी कभी ये लगता है कि मैं चाहता हूँ मेडिटेशन के अंदर अपने मन के अंदर शांति का अनुभव करूं, स्नेह का अनुभव करूं, लेकिन ऐसे देखने में आता है कि मन के अंदर बहुत प्रकार के थॉट्स चलते रहते हैं। एक प्रकार की थॉट्स की ट्रैफिक चल रही है कि जिसको मैं पार नहीं कर पाता। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि जो मन की जो ट्रैफिक है थॉट्स की, बस उसको थोड़ा सा मैं ऑब्जर्व करूं, दूर से देखता रहूं, उसके अंदर कोई सोच न लाऊं। और जैसे जैसे मैं अपने मन के थॉट्स को ऑब्जर्व करता रहूं, तो मन शांत होता है, थॉट्स कम होते जाते हैं। और जैसे जैसे थॉट्स कम हो गए, तो मैं फिर अपना जो ये शरीर के अंदर का जो रोल है, इस रोल के थॉट्स से मैं बाहर निकल करके अपने अंदर की जो पोजीशन है, स्वमान है, आत्मा की जो पोजीशन, वहाँ पर मैं अपने मन को बिठा देता हूँ कि मैं आत्मा, मैं एक शक्ति हूँ इस तन के अंदर, भ्रुकुटी के बीच में। और इस स्वमान से अंदर की जो मेरी क्वालिटीज है, उस क्वालिटी का मैं ध्यान देती हूँ कि कैसे शांति एक सबसे बड़ी शक्ति है, जिस शक्ति के आधार से न सिर्फ मेरा मन शांत होता है, लेकिन मेरा तन भी शांत हो जाता है। और न सिर्फ तन शांत होता है, लेकिन इस तन से मैं जो भी कर्म करती हूँ, उस कर्म में भी शांति आती है। देखता हूँ उसमें शांति है, बोलता हूँ उसमें भी शांति है। एक शांति का वातावरण क्रिएट होता है कि जिस वातावरण के अंदर एक शक्ति का अनुभव होता है। और ये जो शक्ति है, शांति की शक्ति, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। ये शांति की शक्ति मुझे सारे विश्व की जो भी आत्माएं हैं, उस आत्मा को भी ये शांति की शक्ति मुझे देनी है। तो मन को शांत करके, मन के अंदर एक ही संकल्प लाके कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इस एक संकल्प से सारे विश्व के अंदर शांति का जो वातावरण है, मैं क्रिएट कर सकती हूँ। ऐसे संकल्प सोचते सोचते, सोमान में बैठते बैठते ऐसे लगता है
कि ये तो जीवन है ना, इस जीवन में ही तो खुशी है कि खुद में खुश रह सकते हैं, क्योंकि मन शांत है और औरों को भी खुशी दे सकते हैं, क्योंकि शांति की शक्ति मन में आ गई तो औरों को हम खुशी का दान दे पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।